हम नमक रोटी भी खा लेंगे ना, नमक रोटी भी खाएंगे तो तेजस्वी यादव के साथ है, साग रोटी भी खाएंगे तो तेजस्वी यादव के साथ है। कि आप पैदा भी नहीं हुए हैं, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और उस पर भी 27,000 रुपया का कर्जा हो गया यहाँ पर। अदृश्य शक्ति के कारण हम हार गए। जीत है, न बूथ पर उमंग था, न जीतने के बाद कोई उमंग है। देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार ने शपथ ग्रहण ले लिया और शपथ ग्रहण के बाद मेरे साथ मौजूद है नीरज यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव। देखिए तेजस्वी यादव जी हमेशा उनके टच में रहते हैं। अभी इलेक्शन में भी पूरा अलौली में पूरा कैंपेन इनका ज़्यादा फोकस चल रहा था। देखिए आपको चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद मेरे चैनल पर समय देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपके लिए तो हमेशा देखिए स्वागत है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से आपकी पार्टी 75 से 25 पर चले आते हैं, क्या कहिएगा इस पर? कहाँ मैजिक कहाँ है यहाँ पर? अदृश्य शक्ति के कारण हम हार गए। हमको लोग थोड़े हराया है, अदृश्य शक्ति के कारण हम जो है वो 25 भी नहीं आना चाहिए हमको तो 5 आना चाहिए था, है ना। हमको हम थोड़े लोग हमको वोट से नहीं हराया, हम अदृश्य शक्ति के कारण हारे हैं। और अदृश्य शक्ति में सभी लोग, जितने लोग हैं, अब सब लोग आएंगे। देखिए उसमें जिस प्रकार से आपके नेता तेजस्वी यादव जी पूरा वादा कर रहे थे कि हम पलायन को रोक देंगे, प्रत्येक घर में जो है नौकरी, हम एक आदमी जैसे ही नौकरी। ये कैसा जीत है, न बूथ पर उमंग था, न जीतने के बाद कोई उमंग है, न मान लीजिए जो जीता उसके चेहरे पे वो रौनक है कि जीता हुआ, मान लीजिए कि हम लड़ के जीते हैं। तो सारा चीज नीरस है, जीतने वाला को भी पता नहीं कि हम कैसे जीत गए, लेकिन वो जीत गए, सर्टिफिकेट उसको मिल गया, जीत। एकदम बास्ट रूप से शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग मिल करके बिहार के युवाओं के उम्मीद को कुचला है, बिहार के गृहिणी के उम्मीदों को, भावनाओं को के साथ खेला है। और ये चुनाव आने वाले समय में बिहार अभिश्राप के रूप में इसको लेगा। कारण कि अभी आप पैदा भी नहीं हुए हैं, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और उस पर भी 27,000 रुपया का कर्जा हो गया इस चुनाव में। 27,000 रुपया का कर्जदार है वो, कर्जदार हो गया वो। लोग समझता नहीं, और अब लोग नहीं समझता तो लोग लोग को क्या कहिएगा। लोग तो नारायण होता है, उसको छल से मान लीजिए कि आप वोट ले लिए। अब बिहार के जीडीपी का 99% आप लुटा चुके हैं। कल के दिन कोई आपदा अगर होगा तो आप कहां से लाइएगा, ये तो आप जानेंगे नीतीश कुमार जी ही। और थोथी सरकार है, जैसा सरकार 20 साल में जो लोग भोगा है, 20 साल में मान लीजिए आगे 5 साल और करेगा, उसमें कहीं कुछ थोड़े है। और हमारा जो है मान लीजिए कि सब लोग बधाई दे रहे हैं तो हम लोग भी बधाई दे रहे हैं। मेरा नेता भी बधाई दिया नीतीश कुमार जी को कि आप बधाई हो, बढ़िया से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से चलाइए। देखिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी राजभवन जाते हैं और उसी दिन लग रहा था कि लोग इस्तीफा दे देंगे। देखिए इस्तीफा नहीं दे करके ये पूरा तैरने लगा, खबर आने लगा कि हम पहले आप हमको निमंत्रण दे दीजिए, इसके बाद हम इस्तीफा देंगे। क्या लगा दोनों में विश्वास बना हुआ है? देखिए जो सम्भ्रांत मीडिया हाउस है ना, वो इस तरह का न्यूज को प्लांट करता है। जो कमजोर दलित वर्ग का लोगों के साथ उनका जो आजादी के पहले भी खिलवाड़ होता था और अभी भी भगवान के साथ खिलवाड़ होता है। अगर वहां पर कोई, अगर मान लीजिए कि क्रिमिनल भी है, अनंत सिंह क्रिमिनल है, तो उसका महिमा मंडन ऐसा करेगा कि लगता है कि उससे बड़ा कोई लोग ही नहीं। बाहुबली एक वर्ड दिया है ना। और आप मान लीजिए यहाँ पर चाहे अशोक महतो हो, चाहे रितलाल यादव हो, तो वो विधायक भी बना तो उसको विधायक नहीं बोलेगा, वो मीडिया हाउस विधायक नहीं बोलेगा, उसको क्रिमिनल बोलेगा। समझ गए? तो ये दोगलापन है। और इस दोगलापन के कारण मान लीजिए कि लालू यादव के नाम को जो है सारे जितना है वो सब बदनाम किया। आज एक मान लीजिए कि तेजस्वी यादव के पीछे प्रधानमंत्री लगा ना, 5 मुख्यमंत्री लगा, 7 केंद्रीय मंत्री लगा, चुनाव आयोग लगा, ईडी लगा, सीबीआई लगा,
है ना। और यहाँ का जो शासन प्रशासन है, जो कार्यकर्ता के रूप में काम किए, वो सारे लगे, है ना। तो मान लीजिए उसके कारण हमको तो 25 आया, वो भी हमको आश्चर्य मिला कि 25 कैसे आ गया। हमको तो 5 आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। लेकिन हम शाबाश करते हैं और अपने तहे दिल से अपने वोटर को, एक आत्मा की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं खगड़िया के जनता को, जिला के जनता को और बिहार के जनता को, कि तेजस्वी यादव का सिपाही, तेजस्वी यादव का वोटर एक मुस्तैद रहा। और हमारे पास जो मान लीजिए कि डाटा, जब रिजल्ट निकला तो 2-3 दिन हम अपसेट रहे, लेकिन जब हम डाटा देखे तो डाटा देखने के बाद ये मन में सुकून आया कि नहीं, हमारा लोग हमारे साथ है, मजबूती के साथ है। हम पिछले विधानसभा के चुनाव में 46,000 वोट लाए थे, इस बार हम 25,000 वोट लाए हैं, 71,000 वोट ला करके भी अगर हम हारे हैं, अगर हमको हराया गया है, तो ये तो मान लीजिए कि शासन प्रशासन का बात है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए, वोट अगर हम आपको देंगे ना, 500 का मान लीजिए कि बूथ पर अगर 500 वोटर है, अगर आप ही में सिर्फ अगर चला जा रहा है तो 10 वोटर जरूर बोलेगा कि नहीं, हम उसको वोट देंगे, नीतीश को वोट देंगे, है ना, ऐसे देंगे वैसे देंगे। लेकिन वोटर घर से निकल रहा है और कह रहा है कि हम रोजगार के लिए वोट दे रहे हैं, हम अपने घर संभालने के लिए वोट दे रहे हैं, हम अपना माँ बहन मान योजना के लिए वोट दे रहे हैं, अपने लिए वोट दे रहे हैं, अपने घर के समृद्धि के लिए वोट दे रहे हैं और तेजस्वी के लिए वोट दे रहे हैं। और उसके जो बाल बच्चा बाहर पढ़ता था, पटना में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में, वो अपने माँ बाप को फोन कर करके बोलता था कि तेजस्वी को ही वोट देना है। और वैसे उस हालात में वो परिवार अपने भाई गोतिया बिरादरी का वोट दिलवाया, और तब हम मान लीजिए कि पराजय का मुंह देख रहे हैं अदृश्य शक्ति के कारण। तो उस अदृश्य शक्ति को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अभी जीत गए हैं, लेकिन जनता के नजरों में हारे हुए हैं, क्योंकि जनता में कहीं भी खुशी का कोई हिसाब किताब नहीं। वो जैसे था, एज इट इज था, यूज टू हो चुका है, उसी तरह यूज टू है। देखिए, जब सत्ता में जब लोग नहीं रहते हैं, पावर जब घटता है, तेजस्वी यादव का जिस प्रकार से कहिए कि सीट घट गया है तो पावर घट गया है, तो जनता, देखिए, जनता और कार्यकर्ता साथ देना छोड़ देता है। सुनिए, क्या कहिए? थोड़ा बात सुनिए। हम नमक रोटी भी खा लेंगे ना, नमक रोटी भी खाएंगे तो तेजस्वी यादव के साथ है, साग रोटी भी खाएंगे तो तेजस्वी यादव के साथ है, और अच्छा समय भी आएगा तब पर भी हम तेजस्वी यादव के साथ हैं। अच्छा समय में हो सकता है कि हम उनके साथ लड़ाई भी कर लें, मान लीजिए कुछ बात हो जाए, लेकिन जब बुरा वक्त होता है ना, तो अपना घर का आदमी है, अपने घर के साथ मजबूती से साथ लोग रहता है, और हमारा पूरा बिहार मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ है, और कंधे से कंधा मिलाकर उनको संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ाएगा, और संघर्ष का साथी हम लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से नीरज यादव जी ने बताया कि हम साग रोटी भी खाएंगे तो तेजस्वी यादव के बुरे दिनों में हम साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका क्या कहना है? या कंटेंट अच्छा लगता है नीरज यादव के इस वचन से, इस डायलॉग से, आप संवाद से आप इत्तेफाक रखते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करें, और JP News 23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जाँच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।